देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस बता दूँगी। तो देखते हैं, मुझे दिख रहा है फैमिली प्रेशर है, काफ़ी फैमिली प्रेशर मुझे दिख रहा है। ऑक्यूपाइड हो सकते हैं या फैमिली का दबाव बहुत है आपके पार्टनर पे, फैमिली से डरते हैं, फैमिली के दबाव में जीते हैं। और आप में और उनको फैमिली में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। क्यों? पट्टी बांध के डिसीज़न लेने वाले इंसान मुझे दिख रहे हैं। आँखों में अटैचमेंट की पट्टी बाँधी हुई है और उस बंधे हुए पट्टी से वो डिसीज़न ले रहे हैं। उनको लगता है दोनों ही 50-50 हैं या दोनों ही 100 हैं। कोई उसमें से 99 या 100 नहीं है, इक्वल हैं दोनों। तो वो दोनों आँखों में पट्टी बाँध के डिसीज़न लेने वाले इंसान हैं। तो इस वजह से वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। उन्हें 19 और 20 में कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आता है। इसलिए कि पट्टी बाँधकर इमोशनल होकर एक तरफ़ा डिसीज़न ले रहे हैं। उनको लगता है आँख बंद करके जब बिल्ली दूध पीती है तो उसे लगता है दुनिया नहीं देख रही है। तो उन्होंने भी आँख बंद करके डिसीज़न ले लिया और 19 और 20 में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। आप में और उनकी फ़ैमिली में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। हो सकता है थर्ड पार्टी में हो, थर्ड पार्टी और आप में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा उन्हें। इसलिए कि वो दिमाग से नहीं, दिल से भी नहीं, इमोशनल होकर डिसीज़न ले रहे हैं। ठीक है? साथ में ऐसा नहीं है कि आपको मिस नहीं करते, आपको मिस करते हैं। मगर उस मिस का क्या फ़ायदा जब कोई डिसीज़न ही नहीं ले पाते हैं, 2 नाव में सवार हैं और जब तक ये 2 नाव नाव खुद ही उन्हें धक्का मार के गियर नहीं देती, वो सवार रहेंगे। मुझे ये एनर्जी दिख रही है। लास्ट तक वो अपने आखिरी दम तक 2 नाव में सवार रहने की कोशिश करेंगे और उससे निकलेंगे नहीं। मैं पर सॉरी, ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें। वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है और मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कुछ ना कुछ मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होंगे। ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं। मेल मेल, फीमेल फीमेल भी ट्विन फ्लेम होते हैं। मुझे दिख रहा है कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और कुछ लोग सिंगल की एनर्जी है। आपके पार्टनर ने आपको घोस्ट किया, वही इंसान अभी आपको खुद ही अपनी ज़िंदगी से दूर किया। आपसे भागते फिरते थे, रन करते रहते थे और आप उन्हें चेस करते रहते थे। आपको खुद ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी से दूर किया और अब वही इंसान आपके प्यार में है और आपको मतलब एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि प्यार में हैं तो प्यार में बह रहे हैं, बह भी नहीं रहे हैं। काफ़ी बैलेंस इंसान है, बह भी नहीं रहे हैं। अपना फ़ायदा नुकसान देखने वाले इंसान हैं। जो मुझे दिख रहा है प्यार है, मगर अनकंडीशनल प्यार नहीं है, प्यार में बहने वाले इंसान नहीं है, जो कि आप थे पहले। आप तो प्यार में बहे जा रहे थे, बहे जा रहे थे। ये तो भगवान का शुक्र है कि वो इंसान ने आपको घोस्ट कर दिया, वरना आप मर भी जाते। आप मर भी जाते जो आपकी सिचुएशन थी। तो ये तो भगवान की कृपा है और इस इंसान की भी कृपा है जो इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया, आपको अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया। आप जी रहे हो तो इन्हीं की बदौलत जी रहे हो। ज़रूर आपका मल्टीपल हेल्थ इशू शुरू हो गया होगा इनका वेट करते करते या वेटिंग एनर्जी में जाते जाते। इनकी एक झलक पाने को आप तरस जाते होंगे और जब पाते होंगे तब इनका जो रवैया होता होगा आपके प्रति बहुत ख़राब होता होगा और उसको भी आप झेल कर फिर अगले दिन फ्रेश स्टार्ट करते थे। ऐसी ही आपकी लाइफ चल रही थी, है ना? उसके बाद उन्होंने आपको घोस्ट कर दिया। मुझे जो दिख रहा है कम्युनिकेशन लैक की वजह से आप दोनों में दरार आ गई, एक डिफरेंस आ गया। एक एग्रेसिव नेचर वो हमेशा आपको दिखाते थे, बुलिंग जैसा बिहेव करते थे, एब्यूज़ उनका बिहेवियर होता था।
आपको रिस्पेक्ट नहीं देते थे, डिसऑनर करते थे, डिफीट करते थे, हर बात में मतलब तू मैं होती होगी, हर चीज़ में आर्गूमेंट करने वाले इंसान मुझे दिख रहे हैं और खुश रहते थे। ये सब करके वो एक पीस सुकून फील करते थे। वो सोचते थे मैं जीत गया, वो सामने वाले को मैंने हरा दिया, और एक मेंटल पीस सुकून की सांस लेते थे आपको हरा कर। वही इंसान अभी दो नाव में सवार हैं, और जब तक वो नाव किनारे तक पहुंचेगी और उन्हें गिर नहीं देंगी, तब तक वो एक नाव में सवार नहीं होंगे। उन्होंने भी ठान लिया है। रात दिन ओवर थिंकिंग करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, आपको फैंटेसाइज करते हैं। फैंटेसाइज करने में तो कुछ ज़्यादा नहीं है ना, घर में बैठे बैठे फैंटेसाइज करना होता है, तो वो फैंटेसाइज करते रहते हैं आपको। फिज़िकल एफर्ट्स आपको उनकी तरफ से कुछ नहीं दिखेगा, और हो सकता है आप जब सामने जाओ ऐसा प्रेटेंड करेंगे जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है कि आप उन्हें प्यार करते हो या उनकी कोई फीलिंग्स है, उन्हें पता ही नहीं है। तो ऐसा बिहेवियर उनकी तरफ से आपको मिल सकता है जो मुझे दिख रहा है। अभी तो आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं, आप उनकी ड्रीम गर्ल हो, ड्रीम में आते हो, और सारा रोमांस ड्रीम में ही होता है। रोमांस करना चाहते हैं, सपने संजोते हैं, और रियलिटी में तो कुछ नहीं होता है, सब सपनों में ही हो जाता है उनके। सपने सपने में ही, फिजिकली वो कोई एफर्ट्स नहीं डालते, इसलिए कि वो फूल की एनर्जी में रहते हैं और ब्रेन से इमेच्योर हैं। आपके पार्टनर बेशक आपसे एज में बड़े हों या छोटे हों, बुद्धि उनके घुटनों में है, ये मुझे दिख रहा है। बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं, या बुद्धि है ही नहीं, घुटनों में आके अटक गई है। एज गैप काफ़ी हो सकता है। स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, एक स्टेबल राजा आपके आपके साथ एक स्टेबल लाइफ देख रहे हैं। आपको दुनिया मान चुके हैं, दुनिया समझते हैं, आप दुनिया बन गए हो, उनकी सांसें आप ही पे हैं, आप ही से चलती हैं। आपको ना देखें, आपके बारे में ना सोचें तो उनका दम घुटने लग जाता है। आप उनकी सांसें और धड़कन बन गए हो। दोनों पे ही आपका राज है। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो आप दुनिया हो। आपसे कंप्लीशन है, होलनेस आप ही से फील होता है। उनको लगता है आप ही की प्रजाति के हैं वो, मतलब उनको भी एक सोल कनेक्शन आपके साथ फील होता है। उनको लगता है पास्ट लाइफ कुछ कनेक्शन है जो चाह कर भी मैं भूल नहीं पाता हूँ। आपके एक्स कोई क्रश अगर आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं, मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में लौटेंगे आपकी लाइफ में। आपके दिल के दरवाजे में फिर से नॉक करेंगे और कहेंगे मैं तुमसे फ्रेश स्टार्ट करना चाहता हूँ, रीयूनियन करना चाहता हूँ। जिन्होंने खुद आपसे रिश्ता तोड़ दिया है, रिश्ता तोड़ के चले गए, मुंह फेर के चले गए, पीठ दिखा के चले गए, वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है और अपनी फीलिंग्स बताना चाहता है। आपके लिए रोमांटिक विचार रखते हैं, प्रपोज़ल देना चाहते हैं, एक ऑफ़र लेकर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। इनिशिएटिव वही लेंगे, इस बार इनिशिएटिव वो लेंगे, इसलिए कि पता है आपने एफ़र्ट्स डाल डाल के अपने आप को सरेंडर कर दिया है। आपने सोच लिया इस पत्थर से सिर नहीं टकराना है ना? आपको लगता है अगर आपको आजू बाजू भी दिख गए तो आप सोचते हो ये इंसान पत्थर है और इसके क्या सिर पर, मतलब क्या मुंह लगना और क्या सिर पटकना है, तो अपना ही खून बहेगा। तो आपने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा है, सेल्फ लव करो और मस्त रहो। तो वही करने में आप लगे हुए हो। द वर्ल्ड आया है, तो आपने अपनी एक ज़िंदगी सीमित बना ली है, और 24/7 आप उसी सीमित जगह में ही सीमित रहते हो। आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपको उससे कोई परवाह नहीं, आप अपनी दुनिया में मस्त हो। अभी तो स्ट्रेटजी बना रहे हैं, आप दुनिया में मस्त हो, तभी आपने अपनी दुनिया में मस्त होकर उनकी टेंशन बढ़ा दी है। जो मुझे दिख रहा है, आप अपने आप में मस्त होकर उनकी टेंशन आपने बढ़ा दी है। वो न्यू न्यू आइडियाज़ बना रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। एक सक्सेस चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ। कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है, कमिंग फ्यूचर में कम्युनिकेशन होगा, वो एक्शन लेंगे, और एक्शन लेने से पहले, है ना, एक्शन लेने से पहले आपसे पूछेंगे आपकी राय क्या है इस बारे में, है ना। उन्होंने सेपरेशन के बाद सडनली अगर वो एक्शन लेते हैं और आपने मना कर दिया,
तो वैसे ही ये इंसान 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, सारा दिन ही नेगेटिव सोचने वाले इंसान है, पॉजिटिव कुछ भी नहीं सोचते। मुझे जो दिख रहा है उनकी एनर्जी में, वो पॉजिटिव कुछ आता ही नहीं है। सिर्फ थर्ड पार्टी के लिए वो पॉजिटिव सोचते हैं जिनके साथ वो रहते हैं, चाहे वो फैमिली हो या उनके पेरेंट्स, सिर्फ उनके लिए वो अच्छे विचार रखते हैं। बाकी तो आपके लिए सिर्फ क्वेश्चन मार्क है उनकी लाइफ में। सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, बच्चे हैं, मासूम से बच्चे दिख रहे हैं, मगर उन्होंने कभी आप सबके साथ मासूमियत नहीं दिखाई है। सिर्फ ये कार्ड ही आते हैं, मासूम से बच्चे हैं, मगर मासूमियत उन्होंने कभी आपके साथ नहीं दिखाई है। अभी तो रात दिन आपको स्टॉक करते हैं और ये देखते रहते हैं, आपके अपडेट्स देखते रहते हैं, विजिलेंस रखते हैं कि कहीं आप किसी और के साथ एंगेज तो नहीं हो गए हैं, किसी और के साथ। जैसे आप उनके उनके लिए वेट करते थे, उनकी एक एक झलक पाने के लिए आप तरस जाते थे, उनकी मुस्कुराहट पे आप जान छिड़कते थे, उनकी एक एक बात को आपको लगता था ये इंसान सच्ची बातें करता है, झूठ नहीं बोलता है। मगर उन्होंने अचानक आपको धोखा दिया और घोस्ट कर दिया, है ना। आपके ट्रस्ट का एक फ़ायदा उठाया, आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया और उन्होंने आपको ब्लाइंड ही प्रूफ कर दिया, है ना। इसलिए कि आज तक आपने ज़िंदगी में जिस पे भी ट्रस्ट किया आपको धोखा ही मिला है, मगर जब आपने इन पर ट्रस्ट किया तब इन्होंने सच में ही इन आपको ब्लाइंड प्रूफ कर दिया। अभी मुझे दिख रहा है काफ़ी सेंसिटिव हो रहे हैं, ड्रीमर हो रहे हैं, उनकी इनर वॉइस आपकी तरफ खींच रही है। भूल गई, फ़ोन आने के बाद तो याद ही नहीं रहता मुझे। आपके क्रश हो सकते हैं, आपके एडमायर, आपके पार्टनर जो हैं आपके एडमायरर हैं, आपके क्रश भी हो सकते हैं। वो एज गैप होगा, छोटे होंगे या आप उनसे बहुत छोटे हो सकते हैं। काफ़ी मुझे दिख रहा है एज गैप। आपसे रोमांटिक होना चाहते हैं, रोमांटिक पल आपके साथ बिताना चाहते हैं, वो जताना चाहते हैं कि कितना वो रूह से, अंदर से आपसे प्यार करते हैं, वो दिखाना चाहते हैं। जो अभी की एनर्जी है, उनकी इनर वॉइस आपकी तरफ उन्हें धकेल रही है कि जाओ भाई, यूनियन में आओ। आपको प्रपोज करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है 1 डे 1 वीक या विद इन 1 मंथ आपके पार्टनर आपको प्रपोज कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स जाहिर कर सकते हैं। एक फ्रीडम, एक कॉन्फिडेंस उनमें आएगा। बेशक वो मनमौजी हैं, थोड़ी देर बाद ही उनका मूड स्विंग करता रहता है एक्चुअली। जो प्लानिंग करते हैं हर आधे घंटे में या 5 मिनट में उनकी प्लानिंग चेंज होती रहती है। तो इस वजह से कोई डिसीज़न ही नहीं ले पाते हैं, इतना कंफ्यूज होते हैं वो। उनकी रूलिंग प्लानेट 2 29 11 या 2 11 29 हो सकती है उनका जन्म राशि, या फरवरी में जन्मे होंगे। ये सब लोग मून रूल करता है, और जैसे मून छुपता है निकलता है तो इनकी जो माइंड है वो भी ऑन ऑफ होती रहती है। ये किसी रिलेशनशिप में भी जाते हैं तो ऑन ऑफ रखते हैं, कंफ्यूज बहुत रहते हैं और कान के कच्चे इंसान होते हैं, बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। कोई इनकी बढ़ाई करता है, बेशक वो बढ़ाई झूठी हो, ये फूले नहीं समाते हैं। ये एनर्जी होती है इनकी। न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। बेशक लैक ऑफ कमिटमेंट, हमेशा कमिटमेंट से भागते थे, दौड़ते थे, इसलिए कि आप कमिटमेंट, केयरलेसनेस दिखाते थे इस रिलेशनशिप में, केयर फ्री लाइफ जीना पसंद करते थे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी से बंधना नहीं चाहते थे, इसलिए कि वो फैमिली ओरिएंटेड थे, सिर्फ अपनी फैमिली से बंधे होना चाहते थे। वो चाहते थे बाहर छुटका मुटका मेरा फ्लर्ट चलता रहे टाइम पास के लिए, मगर मैं किसी को सीरियस कमिटमेंट ना दूँ। ये सब करते करते कब अचानक आपसे प्यार हो गया ये उन्हें पता ही नहीं चला, और जब प्यार हुआ तो उन्होंने आपको जल्दी से जल्दी घोस्ट कर दिया। उन्होंने सोचा ये गले ना पड़ जाए मेरे, परमानेंट आके मेरे गले ना पड़ जाए, इससे पहले ही ऐसे ही आउट कर देता हूँ। अभी जगलिंग चल रही है उनकी लाइफ में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम मुझे बहुत दिख रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में, पैसों की तंगी,
बहुत जगह उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, हो सकता है वो फाइनेंशियली स्टेबल हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है तो मतलब पैसे की कोई तंगी नहीं है, मगर अपनी होता है ना चादर से बाहर उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। तो या अपनी चादर से बाहर प्रॉपर्टी खरीद रखी है जिनकी ईएमआई देनी पड़ रही होगी उन्हें, लोन देना पड़ रहा होगा उन्हें, या बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा होगा, ये मुझे दिख रहा है। तो रिटर्न नहीं आ रहा है, अटके हुए हैं पैसे, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिख रही है उन्हें जिससे वो आपकी तरफ बढ़े। पैसों की क्राइसिस की वजह से भी वो कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। मगर आप दुनिया बन गए हो, रात दिन आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, ख्यालों में खोए रहते हैं और दर्द में रहते हैं। फियर, एक स्ट्रेस, हमेशा एक स्ट्रेस उनके सिर में घूमता रहता है, सिर भारीपन उन्हें लगता है। हेल्थ इशू भी मुझे दिख रहा है, सोच सोच के उनको कोई रास्ता नहीं दिखता, हेल्थ इशू भी चल रहा है उनका, ओवरलोडेड है। रिलैक्स नाम की चीज़ नहीं है, वर्कोलिक हो सकते हैं, साथ में अपनी किसी फ्रेंड या वेल विशर से डिस्कस करते हैं आपके बारे में, और होता है ना तसल्ली लेना, गाइडेंस लेते रहते हैं उनसे। उन्हीं की गाइडेंस का ये नतीजा है आज तक आप तक पहुँचे ही नहीं, आज तक आप तक पहुँचे ही नहीं। गाइडेंस ले लेकर ही आपके कान के कच्चे इंसान चलते हैं, डिपेंडेंट हैं। कोई रास्ता दिखाए तो वो उस रास्ते पे चले, खुद एडवेंचर नहीं करेंगे उस रास्ते पे चलकर, इसलिए कि उन्हें रास्ता अगर कोई बता दे भाई ये जन्नत की ओर जाता है तभी जाएंगे। जबकि इंसान को तरक्की तरक्की कब मिलती है, इसलिए कि आप जब रास्ते में चलते हो आपके अप डाउन्स आते रहते हैं, और आप छलांग लगा कर जब वो अप डाउन्स जो भी आते हैं उसको क्लियर करते जाते हो, वो बाधाएं आपको तरक्की की ओर ले जाती हैं। आप कुछ सीखते भी हो, नई नई चीज़ अगर आप एडवेंचर करते हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो पर्सनल लाइफ में हो, जब आप हर नई चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, अडेप्ट करते हो, तो आप बहुत कुछ सीखते भी हो। एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और आप हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहते हो। कोई भी आपसे कुछ बोलता है, आपका लॉजिकल माइंड इमीडिएट उसका आंसर लॉजिकली देता है, आप लोगों की बोलती बंद कर सकते हो। इसलिए कि आपको एडवेंचर कर कर के, मतलब इंसानों पे रिसर्च कर कर के आपको एक आदत हो जाती है कि कैसे किसको बस समझाना है, मुंह बंद करना है, किसकी बोलती कब कैसे बंद करनी है, आपको सारे टेक्निक पता चल जाते हैं। आप अगर एडवेंचर ही नहीं करोगे, रास्ते अगली गली में एक चौराहा है, उस चौराहे से कहाँ जाना है, आप खड्डा है या सीधा रास्ता है, 10 जनों से पूछ के उस गली में जाओगे तो कभी हमेशा पूछते ही रह जाओगे, मतलब आप डिपेंडेंट हो। वो इंसान अगर गलत रास्ता सही आपको गाइड करेगा तो आप जाओगे, बहुत से लोग तो दुश्मन निकल जाते हैं, हमेशा गलत रास्ते बताते हैं। अभी तो वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में ग्रो करने के लिए एडवाइस ले रहे हैं किसी वेल विशर से, आपकी तरफ आने से डरते हैं, इसलिए कि डिसीज़न भी नहीं ले पा रहे हैं, वो कंफ्यूज हैं, दिमाग उन्हें रोक लेता है, वो उनको लगता है वो कंफर्ट जोन में है, कंफर्ट जोन से वो निकलना नहीं चाहते, मुझे जो दिख रहा है। मगर मैनिफेस्ट करते हैं आपको, हर दुआओं में आप होते हो उनको भगवान से मांगते रहते हैं आपको। विश कम ट्रू का कार्ड है, बहुत से लोगों का यूनियन नज़दीक है, इस साल हो सकता है आप लोगों का रीयूनियन या मिनी यूनियन भी मुझे दिख रहा है, या हारमोनियस यूनियन। अगर आप इसके पार्टनर इस दो नाव से एक नाव में आएंगे तो हारमोनियस यूनियन ज़रूर होगा। अभी तो रोमांटिक है, रोमांस करना चाहते हैं, अभी अकेले अकेले कर रहे होंगे अपने वेलविशर के साथ। शादी दूल्हा बन के आपके दरवाजे आना चाहते हैं, सहरा बांधकर। आपके डिवाइन मास्कुलाइन हो सकते हैं, बहुत से लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे। डिवाइन मास्कुलाइन हमेशा ऐसे ही एटीट्यूड में रहते हैं, ईगो काफ़ी होता है उनमें, फॉल्स ईगो लेके जीते रहते हैं वो। कॉन्फिडेंट होते हैं, एक ऑथोरिटी हमेशा, वो जो फेमिनाइन होती है, होता है ना, भरे जंगल की शेर होती है, जहाँ पे शेर भालू गीदड़ सब होगा, फेमिनाइन उस जंगल की शेर होती है, जहाँ पे भी रहती है वो शेरनी बन के रहती है।
और जो डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं वो खाली जंगल के शेर होते हैं। वो मतलब वो शेर खुद को समझते हैं, प्रैक्टिकली वो शेर नहीं होते हैं, वो गीदड़ होते हैं। वो काफ़ी डरते हैं समाज, लोक समाज, अपने घर वालों से। अगर मैरिड हैं तो अपनी मतलब पूरी फैमिली से, उनके ससुराल वालों से, अपनी जितने भी फैमिली हैं सबसे डर 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 के वो सारी ज़िंदगी जीते हैं। जब अनमैरिड होते हैं तब मम्मी पापा जिनके साथ भी वो रहते हैं डिपेंडेंट होते हैं। उनकी डिपेंडेंसी की आदत होती है, को डिपेंडेंट हमेशा होते हैं। बेशक वो सेल्फ मेड इंसान होते हैं मगर उनकी को डिपेंडेंसी की आदत होती है। तो को डिपेंडेंसी की वजह से वो हमेशा डिपेंडेंट होते हैं, मैरिड हो या अनमैरिड हो, मगर लॉजिकल और प्रैक्टिकल होते हैं। एनर्जेटिक, काफ़ी एनर्जेटिक हैं आपके पार्टनर, कॉन्फिडेंट रहते हैं। शुरू शुरू में आपको काफ़ी फ्रेंडली बिहेवियर दिखाया होगा, और जो फ्रेंडली बिहेवियर देखकर आप एकदम मतलब आपको होमली होमली फील हुआ होगा अपने पार्टनर से। एक फियरलेस आपसे बात करते थे, बाद में उनको कोई कंट्रोल करने लगा और वो भी, उनको भी खुशी खुशी कंट्रोल होने की आदत है। उनको लगता है मेरी ज़िंदगी ऐसे ही बंधन में ही काटना है, चाहे कोई भी हो, हम मेरे को कंट्रोल करने वाला एक मुझे चाहिए ही होता है। तो वो खुशी खुशी कंट्रोल हो गए और आपको घोस्ट कर दिया। आपका ओवर गिविंग नेचर को कभी भी उन्होंने नोटिस नहीं किया कि आपने क्या दिया है। अब सोच रहे हैं, अब मल्टीपल प्रायोरिटीज़ को साइड में रखकर, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को साइड में रखकर आप ही के बारे में सोच रहे हैं कि आपने क्या क्या किया, काउंटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और साथ में मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत से लोगों के पार्टनर के आपके साथ तो अफेयर हैं, और भी जगह वो अफेयर चला रहे हैं। सिर्फ आप नहीं हो उनके पाइपलाइन में, और भी हैं। बहुत सी लड़कियों को सोशल मीडिया पे स्पाई करते हैं, थोड़े से डिप्लोमेटिक हैं, आपसे अच्छे से बात करेंगे और कहेंगे सिर्फ आप ही हो मेरी ज़िंदगी में, है ना। आप तक भी ऐसे ही पहुँचे हैं, है ना, फ्लर्ट करते करते आप तक पहुँच गए हैं, और दूसरे को भी ताकते रहते हैं सोशल मीडिया पे। अभी तो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप पर पूरी नज़र है। एक मदर फिगर है जो उन्हें कंट्रोल करती है, चाहे उनकी माँ हो या उनके बच्चे की माँ। मुझे दिख रहा है काफ़ी कंट्रोल करती है, और मस्कुलाइन एनर्जी में रहती है वो जो भी है, और उन्हें कंट्रोल करती है। मगर उनके कंट्रोल में रहने के बावजूद भी ड्रीम आप ही के आते हैं, है ना। अपनी फैमिली के सामने टेढ़ा होके पेड़ा खाने वाला इंसान से आपको प्यार हो गया है, जो टेढ़ा होके पेड़ा खाता है। मतलब फैमिली को दिखाते हैं मासूम पति, मासूम बेटा। अगर अनमैरिड है तो मासूम बेटा, और मैरिड है तो मासूम पति, जिससे कभी फंस जाए तो बीवी लड़ने के लिए आ जाए। हमेशा बीवी को कॉन्फिडेंस में रखते हैं कि भाई मैं तो तुम्हारा हूँ। तो और टेढ़ा होके पेड़ा खाते हैं। पेड़ा आप हो, है ना, चांस मिलता है तो आपके साथ डांस करेंगे, मगर उस डांस का जो रिज़ल्ट बुरा आएगा, इसलिए अपनी वाइफ को हमेशा कॉन्फिडेंस में रखते हैं। आपकी चुगलियाँ कर करके, आपकी एक दो चुगलियाँ करते हैं, वाइफ कॉन्फिडेंस में रहती है कि कोई चक्कर नहीं चल रहा है, मेरा हस्बैंड सिर्फ मेरा है, और फिर टेढ़े होके आप पर लाइन भी मारते हैं। अभी तो आपसे शादी करना चाहते हैं, जो दिख रहा है। इमोशंस उनके बस में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। आपके लिए अकेलापन, अधूरापन फील कर रहे हैं, और फिज़िकल डिज़ायर काफ़ी है, इंटीमेट होना चाहते हैं। फिज़िकली काफ़ी मिस करते हैं, एडिक्शन है, हो सकता है सपने में सोचते हैं और फिज़िकल होते हैं आपके साथ। डिप्रेशन में जाते हैं, रियलिटी में तो कुछ होता नहीं है, सपने में ही सब होता है। सीक्रेसी मेंटेन करते हैं, एडिक्शन हो सकता है। ड्रिंक स्मोकिंग भी करते हैं होंगे किसी किसी के पार्टनर, मुझे दिख रहा है। अब रिग्रेट करते हैं कि आपका प्रपोज़ल क्यों ठुकराया। अब आपकी तरफ आते हुए इसीलिए डरते हैं कि पास्ट में उन्होंने आपके साथ कुछ अच्छा तो किया नहीं। जब रिकॉल करते हैं तो उन्हें एहसास होता है आज तक कुछ अच्छा तो किया नहीं मैंने, हमेशा लड़ाइयाँ की हैं, झगड़े किए हैं, और बुरा भला ही कहा है। बीवी का गुलाम बना रहा या माँ बाप का गुलाम बना रहा और लड़ता रहा।
और अब किस मुंह से जाऊं। इसलिए कन्फ्यूज़न की एनर्जी में आपके पार्टनर आ रहे हैं, धीरे धीरे कंफ्यूज हैं काफ़ी भी अभी भी। और ये डेथ का कार्ड आया है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, रीबर्थ हो रहा है आपके पार्टनर का। डेथ, नई शुरुआत, नई शुरुआत दर्शा रहा है कि नई शुरुआत तो करेंगे ही, चाहे जितने भी उन्हें डर सता रहा हो, जो भी है, एक चांस तो लेंगे ही, क्लियर कट बात करेंगे। क्यों ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, सारी पुरानी चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं, एंड करना चाहते हैं, और आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपनी गलती पे पछता रहे हैं और माफ़ी मांगना चाहते हैं। अनएक्सपेक्टेड चेंज आएगा। डिफरेंसेस तो बहुत हैं, डिफरेंसेस आप दोनों में बहुत हैं, मगर वो डिफरेंसेस को ख़त्म करना चाहते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता डिफरेंसेस से, अब वो लौटेंगे। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और ये जर्नी में जस्ट आप आए हैं, मैं बार बार हर रीडिंग में बोलती हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डिवाइन मस्कुलाइन है, हो सकता है आपको पहले अप्रोच करें। अगर नहीं भी करते, आपने अगर अप्रोच किया है, दोनों में से एक अप्रोच करता है। मैक्सिमम डिवाइन काउंटर पार्ट जो मस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं, वही इनिशिएटिव लेते हैं, वही अप्रोच करते हैं। अगर उन्होंने अप्रोच किया, शुरू शुरू में वो बहुत प्यार से बात करते हैं, दोस्ती बढ़ाते हैं। उसके बाद आपके मैसेज कॉल का वो रिप्लाई नहीं देते हैं, ऑन ऑफ में चले जाते हैं। फिर उसके थोड़े दिनों बाद वो साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं आपको। उसके थोड़े दिनों बाद आपके कोई मैसेज कॉल का जवाब भी नहीं देंगे। आप करते रहोगे करते रहोगे, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, और उसके 1 साल बाद आपको ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है। 1 साल बाद ब्लॉक कर देंगे और वो ब्लॉक चलेगा 5 साल तक। और किसी किसी का थोड़े टाइम के लिए ब्लॉक खोलते हैं, मगर फिर बंद कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो ये हर ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है। किसी की जर्नी डिफरेंट नहीं है, सबकी जर्नी एक ही है। ठीक है, ये मस्कुलाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इस जर्नी में उनके स्वभाव होते हैं, और सबके साथ यही होता है। तो मेच्योरिटी से एक्सेप्ट करना है। ये किसी किसी की होता है ना, होममेड बनी जर्नी नहीं है ट्विन फ्लेम जर्नी। जो अगर किसी को ये मैं बोलती हूँ कि 7 इयर्स की जर्नी है, इतने दिन में कुछ कम नहीं हो सकता। ऐसा लगता है टेबल के नीचे से पैसे देने से जर्नी 5 साल की नहीं, 7 साल की नहीं, 2 साल की हो जाएगी, है ना। तो मेच्योरिटी से बात करनी है, बच्चों जैसी बात नहीं करनी है। इसलिए कि आपके प्यार के में पागल होने से ये जर्नी शॉर्ट नहीं हो जाएगी, है ना। तो मेच्योरिटी से आगे बढ़िए, मेच्योरिटी दिखाइए, और पेशेंस से वेट कीजिए डिवाइन टाइमिंग का। इसमें कोई नहीं कुछ कर सकता। और एक बात, ट्विन फ्लेम पर ब्लैक मैजिक का भी असर नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है उन पर ब्लैक मैजिक का असर, कोई स्पेल का असर नहीं होता है। अगर आपके पार्टनर आपको घोस्ट करते हैं, तो वो स्पेल करने की, हाँ, वो थर्ड पार्टी जो भी उनकी वाइफ है या उनकी मम्मी है, जो भी है, स्पेल ज़रूर करती है, मगर होता नहीं है असर। इसलिए कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, डिवाइन टाइमिंग में ही सब होगा। वो स्पेल करने से पहले ही सेपरेट हो जाते हैं। स्पेल करते हैं, मगर स्पेल करने की वजह से या जादू टोना करने की वजह से वो दूर नहीं जाते हैं। ये जर्नी का पार्ट है उनका दूर जाना, इस वजह से दूर जाते हैं। मगर वो जब दूर जाते हैं, वो उतना ही आपके करीब रहते हैं 5 डायमेंशन में, 5D में वो उतने ही करीब हो जाते हैं, पहले नहीं होते हैं। वो सेपरेशन में आपके करीब हो जाते हैं 5D में। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आज के लिए। डिवाइन गाइडेंस क्या है आज की रीडिंग के लिए, डिवाइन गाइडेंस क्या है आज की रीडिंग के लिए। डिवाइन गाइडेंस में आया है 5 ऑफ कप्स। अभी आप 2 नाव में सवार हैं। ये कार्ड ये बता रहा है वो इंसान 2 नाव में सवार है। तो 2 नाव में सवार के होने की वजह से वो किसी को भी खोना नहीं चाहता है। तो डिवाइन यही बता रही है, कुछ खोगे तभी पाओगे, अगर कुछ खोगे नहीं तो पाओगे नहीं। तो ये आपकी चॉइस है, आप खोना चाहते हो या नहीं। डिवाइन आपको फोर्स नहीं करेगी, डिवाइन आपको फोर्स नहीं करेगी। तो आप दुखी ना हो,
आप जिसके साथ खुश रहते हो उसी के साथ रहो। यही गाइडेंस है आज के लिए। 5 ऑफ कप्स, तो आपको जहाँ लगता है आपको पीस है वही करो। इसलिए भगवान आपको फोर्स नहीं करेगी, आपकी अपनी जर्नी है, अपनी लाइफ है, जो ठीक आपको लगता है, आपका दिल और दिमाग जिस चीज़ को की गवाही देता है उस वही चीज़ आप एक्सेप्ट करो। मन मार के कोई फैसला ना करो। ये इंसान क्या कर रहा है, मन मार रहा है, आपकी तरफ आना तो चाहता है मगर मन मार के आ जाता है, एक गिल्ट भावना है। तो वो मन मार के आने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ अगर हैप्पी हो तो वहीं रहो, वहीं पे खुश रहो। दूसरे नाव से पाँव हटाकर अब एक तरफ कर लो, उससे आप भी जियोगे और दूसरों को भी जीने दोगे, किसी को लटका के नहीं रखोगे। यही है आज की डिवाइन गाइडेंस। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं, चारों एलिमेंट्स वाटर, फायर, एयर और अर्थ मौजूद हैं। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।